5-6 घंटे ट्रक चला रही है और आपको नींद आ रही जैसे मेरे को आ रही थी। मेरी बुक ड्राइव में रह गई। ध्यान से सुनना, जो कनाडा में ड्राइविंग करते हैं, एडवर्स वेदर और ट्रैफिक कंजेशन, ये 2 ऑप्शन होती हैं, लेकिन यहाँ पे रोकना नहीं है ट्रक को। आप यदि स्क्रीनशॉट खिंच लेने, ओहो स्क्रीनशॉट खिंच लिया आप। मेरी ड्राइव हैगी 4 घंटे 26 मिनट दी, शिफ्ट मेरी बची 6 घंटे 50 मिनट दी। आप बुक पाती स्लीप च, ये हैगा स्लीप, ते इत्थे लिखता भी आप स्लीप लगे हैं कर। सबमिट करता। पेयर स्लीपर बर्थ ऑफ, ये यार्ड मूव आ पर्सनल कन्वीनियंस आ। ये हैगा पेयर स्लीपर बर्थ ऑन हो गया। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। ये वाले सारे नंबर याद रखना, और मैं सिर्फ 2 घंटे की नैप लूंगा, और नैप लेने के बाद में मैं उठ के आपको सारी बात समझाता हूँ कि ये मसला क्या है। अभी आज हम एक अनोखे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे कि जो ई लॉग है वो कैसे काम कर रही है। कुछ ऐसी ऑप्शन है मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों में से बहुत सारे बंदे वो वाली ऑप्शन कभी यूज ही नहीं की होगी। ये टाइम चल रहा है 1 मिनट 52 सेकंड हो गए ना, तो अभी देखना ये शिफ्ट का टाइम जो है ना मेरा खाना शुरू कर देगी। देखा, अभी 6 घंटे 46 मिनट बाकी है। जो 16 घंटे का सर्कल होता है ना, 13 घंटे की ड्राइव, 2 घंटे का ऑफ, 1 घंटे की ऑन ड्यूटी, शिफ्ट होता है 16 घंटे की शिफ्ट। अभी ये मेरी शिफ्ट खा रही है क्योंकि मेरे पास ड्राइव है 4 घंटे 25 मिनट की, शिफ्ट टाइम है मेरे पास 6 घंटे 46 मिनट बाकी है। मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट करना है। सो के उठता हूँ, बाद में बताता हूँ। पूरी रात ट्रक चला के आऊँ, सुबह के 7 हो गए। कल रात को शुरू किया था और मेरी आंखें फटी हुई हैं अंदर से। गुड मॉर्निंग। ये ओरिजिनल नहीं है। 7:02 में हमने ली थी ना सेल्फी। में जाते हैं, कितने घंटे बाकी हैं अपने पास में? 4 घंटे 25 मिनट। शिफ्ट अपने पास बाकी है 6 घंटे 48 मिनट। स्केल है भाई, पार्किंग बिल्कुल फ्री है। हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है, ठंड इतनी ज्यादा नहीं है, -8-10 है। जिंदगी में एक चीज अपने पल्ले बांध लो, जब भी कहीं पे सो के उठे हो, ट्रकों की पार्किंग है, जहाँ स्ट्रीट पार्किंग है, तो अपनी 5th व्हील की पिन जरूर चेक कर लो कि आपके ट्रेलर की पिन किसी ने खींच तो नहीं दी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शरारत करते हैं और पिन खींच देंगे आपकी। कनाडा गवर्नमेंट ने जनवरी 1, 2023 से ई लॉग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है कि आप लोगों को ई लॉग यूज करनी पड़ेगी। कनाडा गवर्नमेंट ने 74 ई लॉग्स, ELD, किसी की ELD टैब लगी हुई है, किसी की ELD मोबाइल में। अगर आपको चेक करनी है, गूगल के ऊपर जाके जो कनाडा गवर्नमेंट ELD अप्रूव्ड लिस्ट डाल के सर्च मारोगे तो आपको उसके आगे कनाडा गवर्नमेंट की एक साइट आएगी, उसके ऊपर आप जाके अपनी ELD दे सकते हो कि आपकी जो कंपनी ने ELD लगाई है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। मोटे मोटी बात करते हैं, अभी 1-1.5 महीना जनवरी फरवरी, वो ज्यादा लॉग बुक चेक नहीं करेंगे। दूसरा नंबर है, अभी पुलिस वाले ने हमारा ट्रक रोका है। कई बंदों की ELD जो है ट्रक के ECM से कनेक्ट नहीं है। सही है ना? ट्रक मेरे पास है 4691 और ECM और EIGN इग्निशन आ रहा है। अभी ये दोनों लाल है, इट मींस कि मेरा ट्रक जो है ECM से कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट कैसे होगा? अभी देखना, इग्निशन और ECM दोनों जो है ना वो ग्रीन हो जाएंगे। देखा, ECM ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, ये आ रहा है कि मेरा ऑफ टाइम। अभी मेरी बुक जो है स्लीप में काम कर रही है, इसलिए इसके ऊपर नंबर आ रहे हैं। ये स्लीपर बर्थ है, ये ड्राइव है, ये ऑन टाइम है। ठीक है, और ये नीचे ग्राफ आ रहा है कि अभी स्लीपर बर्थ मेरा ऑन है। नॉर्मल बुक तो हर एक बंदा चला लेगा। 16 घंटे की शिफ्ट आपने स्टार्ट कर ली, आपके पास में 2 घंटे ही ऑफ के होते हैं। 5-6 घंटे ट्रक चला रही है और आपको नींद आ रही जैसे मेरे को आ रही थी, तो आपने ऐसा ही करना है। ये किसी ऐप में इसका नाम होगा पेयर स्लीपर बर्थ, किसी में होगा स्प्लिट स्लीप। अगर आप कहीं पे लोडिंग के लिए खड़े हो या अनलोडिंग के लिए खड़े हो, आपको मालूम है कि मेरा अभी 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो आप सीधी बुक स्लीप में डालो, ऑफ में नहीं डालो। अगर आपकी 2 घंटे की स्लीप हो गई तो डेफिनेटली आपकी जो स्लीप है अप्रूव हो जाएगी स्लीपर बर्थ के साथ में, और आपका ड्राइव टाइम, ऑफ टाइम, ऑन टाइम, मेरा कुछ भी नहीं खाया इसने। मैं यहाँ से 4.5 घंटे और आगे जाऊंगा और बाद में इसको स्लीप में डाल दूंगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ELD का। उसके बाद में मेरी 8 घंटे की स्लीप हो गई, तो 8 घंटे के बाद में मेरे को फिर बाकी के 13 घंटे फिर से वापस आ जाएंगे जो मेरे बनते हैं रोज के। एक और सबसे बड़ा पॉइंट है कनाडा की लॉग बुक की एक सबसे बड़ी बीमारी ये कि अगर आपने ऑफ टाइम निकालना है, अगर आपने चाय उठाने के लिए जाना है, अगर आप सोच लो कि आप खाना खा रहे हो तो आपने ऑफ में डाल दिए बुक,
अगर आपके 12-13 मिनट ऑफ के हुए तो वो भाई अप्रूव नहीं होंगे। आपको मिनिमम 30 मिनट से ऊपर ऑफ निकालनी पड़ेगी। 30 मिनट से नीचे नीचे वाले वो सारे आपके सर्कल में से, ड्राइविंग सर्कल में से, उसमें से काट लेगी ये वाली बुक, और ये वापस नहीं करती भाई। इसका स्वभाव बहुत गंदा है। अगर आपने चाय उठाने के लिए जाना, आपके पास में टाइम है तो 2-3 मिनट का ऑन टाइम डाल के व्हीकल चेक डालो अपना कि मैं व्हीकल चेक कर रहा हूँ। व्हीकल चेक करके अपना उसी में ही आप भाग के जाके चाय उठा लो तो बढ़िया रहोगे। मेरी ये पर्सनल राय। कनाडा गवर्नमेंट का ये भी एक लॉ है, आपका ट्रक अगर 7-8 की स्पीड से ऊपर जाता है तो आपकी जो लॉग बुक है अपने आप ड्राइव में गिरनी चाहिए। अगर आपकी लॉग बुक जो अपने आप ड्राइव में नहीं गिरती तो भाई साहब आपकी लॉग बुक रॉन्ग है। चेक करवाओ, वो ECM से कनेक्ट नहीं है, आपको टिकट मिल सकती है अगर आपका ट्रक ECM से कनेक्ट नहीं है। अगर आपका ट्रक 6-7 की स्पीड के ऊपर जा रहा है तो आपका ट्रक जो है अपने आप ड्राइव में नहीं गिरेगा। यहाँ पे ख्याल रखो। अभी मेरी बुक अभी स्टिल वहाँ पे ही खड़ी है। यहाँ पे हमने रोका था ना, वहाँ पे थोड़ा सा काम टाइट है। देखो पीछे से बाइक कैसे आ रही है, पूरा यू टर्न मारना पड़ेगा मेरे को। आ रहा है पूरा टायर, देखो अभी गिरने ही वाला है नीचे, अभी नीचे से आएगा। हो गया नीचे, यस। लेकिन वहाँ पे जगह जो है ना नीचे सॉलिड है, और पीछे वाला टायर अपना एम्प्टी है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है कोई भी। तो अभी देखना ये अपने आप जाएगी ड्राइव में। गई ना, देखो 4.5 घंटे की ड्राइव बाकी है। ऐसे अपने आप जो बुक ड्राइव में पड़ेगी वो लीगल है। ECM का मतलब क्या होता है? ECM ट्रक के अंदर लगा हुआ एक डिवाइस है जिसके साथ में आपकी मोबाइल की ऐप है जो ये वाली, वो काम करती है। इसलिए इसको मालूम पड़ता है कि आपका ट्रक स्टार्ट है या आपका ट्रक बंद है। अभी इसको कोई नहीं रोक सकता, हम ही रोकेंगे। जब ट्रक रुकेगा तो ही रोक सकते हैं। ये देखो लॉग लग गया, अभी लॉग लगा हुआ है, देखो वो करता वही काम करती स्केल ओपन हुए। इसी लाइट का डर है भाई, अगर ये लाइट चेंज हो गई ना तो बस अपनी जिंदगी की लाइट चेंज हो जाएगी। लेकिन बचाव हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। आता हूँ आपके वो सवाल के ऊपर भी आता हूँ, लॉग बुक का फायदा हो गया या नुकसान हो गया? भाई लॉग बुक का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहले डीजल डालते थे 15 मिनट डालने पड़ते थे, अभी जब भी हम डीजल डालते हैं 10 मिनट के नीचे नीचे डीजल पड़ जाता है और हमारी लॉग बुक सेव हो जाती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि पहले हम अपनी मर्जी से ट्रक पार्क करते थे। जैसे हमारी लॉग बुक यहाँ पे खत्म होती थी, 10-15 मिनट आगे पीछे करके हम जगह अच्छी जगह ढूंढ लेते थे। अभी यहाँ पे ये खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो वायलेशन होती है। वायलेशन मीन्स की रूल ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपकी लॉग बुक के ऐप के अंदर आपको ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आपने वायलेशन कर दी है, जो कि नहीं आनी चाहिए। गर्म पानी से शावर और खाने पीने का सामान उठा लिया भाई। यहाँ पे बुक खत्म होगी, वहाँ पे पार्क करेंगे और एंजॉय करेंगे जिंदगी को। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसको नेगेटिव ले लें तो अपने ऊपर भारी हो जाएगी, अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसकी ऐसी की तैसी। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया, ई-लॉग लग गई है, पेपर लॉग खत्म हो गई। कई बंदे बोलते हैं अपने को टेंशन है, किसी को टेंशन है किसी को नहीं, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ओह शिट, मेरी बुक ड्राइव में रह गई। ओह शिट, शिट, अपने को कोई टेंशन नहीं है बुक की। भाई टेंशन है, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ट्रक से बाहर चले जाओ ना, ECM डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी दूर जाके। यहाँ पे देखो 12 मिनट शो कर रहा है, लेकिन आपकी ऑफ ड्यूटी कितनी हो गई है? आवर ऑफ सर्विस में गए, ये देखो ये ऑफ ड्यूटी आपकी 11:43 पर डाली हुई थी, 30 मिनट की हो गई। एक मिनट आपने कहाँ बिताया, कैसे बिताया, उतना ख्याल मेरे ख्याल में आपके घर वाले आपका नहीं रखेंगे जितना ये ख्याल आपका रखेगी भाई। और जब मर्जी आपको जरूरत होगी आप भूल जाएंगे, ये नहीं भूलेगी कि आपने ये वाला मिनट जो है कहाँ पे स्पेंड किया। नहीं, टॉयलेट वगैरह नहीं, इसको मालूम पड़ेगा भाई। आप भी हद करते हो यार। 2 घंटे बचे भाई। मैंने अभी डिसाइड कर लिया है, मैंने अपनी लोकेशन देख ली, यहाँ पे मैंने रुकना है। ऐसे अपना ट्रिप जो है ना इसके साथ में प्लान करना पड़ता है। ओहो, मेरी कैब कहाँ गई? उतार दी मैंने भाई। 8 घंटे स्लीप लेने के बाद में ये देखो आज का लॉग देखो कैसे कैसे मैं निकला हूँ, कहाँ से मैंने क्या क्या किया है। अभी आपकी ये सारे दिन की करामात है जो सारे दिन में आपने पंगे लिए हैं। यहाँ पे मेरा देखो ऑन ड्यूटी वाला सेक्शन 2 नंबर वाला देखो, तो ये यहाँ पे देखो मैंने 11 मिनट की ऑन ड्यूटी डाली हुई, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट की ऑन ड्यूटी डालनी थी, लेकिन मेरे को याद भूल गया, तो मेरे 7 मिनट एक्स्ट्रा चले गए। अभी इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ? ऐसा आ गया। अभी मेरे को क्या सिलेक्ट करना कि मैंने ऑफ ड्यूटी डालनी है, वहाँ पे ऑफ ड्यूटी सिलेक्ट की, यहाँ पे टाइम डालना है।
जैसे 12:29 पे मैंने ऑन डाली थी तो 3 मिनट की मेरे को वहाँ पे ऑन चाहिए थी, बाकी मैंने ऑफ में डालनी थी। ड्राइव हम कभी भी एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी वाली जो गलतियाँ हैं छोटी मोटी हम एडिट कर सकते हैं। दे दी सही है। और यहाँ पे लोकेशन क्या थी मेरी, मैं था ब्रेंडन में और नॉर्थ की मैंने ऑफ ड्यूटी डालनी थी और ये मैंने कर दिया सबमिट, सक्सेसफुल हो गया। मेरे को लगता है कि ये वाली जो ऑफ ड्यूटी है गलती से मेरे से पड़ गई है, तो मैंने लॉग बुक को एडिट करना है। तो ये देखो यहाँ से राइट खींचो और एडिट, डिलीट और एनोटेट, ये पहला ड्राइविंग वाला पार्ट है, ये एडिट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन ऑन के ऊपर एडिट की ऑप्शन आएगी, डिलीट की ऑप्शन आएगी और ऑफ ड्यूटी के ऊपर भी आएगी, लेकिन ड्राइविंग के ऊपर नहीं आएगी। ये लॉग बुक की अंदर की बातें जो आपको नॉर्मली मालूम नहीं पड़ेंगी, आप अपनी कंपनी से पूछ भी सकते हो और ऐसे आप गलती की हुई चीज़ को एडिट भी कर सकते हो। सेंटर ऐसे बंदे होते हैं जिनको पूरा एक्सेस होता है कि किसी को भी ओवरटेक मार सकते हैं कंपनी में, और हम तो देखो 8 की स्पीड है, लॉग बुक अपनी ऑफ में डाली हुई है। टाइम बचाना होता है भाई। अगर आपने अपने ट्रेलर ड्रॉप करने तो ट्रेलर ड्रॉप करने के ऊपर 15 मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5-7 मिनट लगते हैं तो 5-7 मिनट डालो, और अगर आपने ऑन ड्यूटी में इसकी स्पीड जो है 7-8 से ऊपर करनी है तो ये एक यार्ड मूव की ऑप्शन आती है। ये सेंटर में देखो यार्ड मूव आ रहा है ना, ऑन ड्यूटी डाल के यार्ड मूव ऑन कर लो, आप अपना ट्रक जो है 20-22 के ऊपर भगा सकते हो। अभी थोड़ी देर में मैं भी भगाऊंगा, दिखाता हूँ। हमको भी ट्राले भाई डोर के ऊपर लगाने पड़ते हैं, तोड़ के। खाली करने की जिम्मेवारी अपनी नहीं है, बस डोर पे लगाया बस। यार्ड मूव की ऑप्शन ऐसे ओके होती है, ठीक है। अभी यार्ड मूव देखो नीला हो गया। हमको यार्ड मूव ऑन करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे 2 ट्रेलर होते हैं, हमको एक एक करके छोड़ना पड़ता है। दैट इज़ वाई अगर हम अकेला ऑन टाइम डालेंगे ऑन ड्यूटी तो हमारा ट्रक 7-8 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी फिर दूसरी तरफ जाके दूसरी कंपनी में वहाँ से उठाएंगे 2 ट्रेलर और चुटकी हो जाएंगे, कैटेगरी से चुटकी। रास्ते में रोका हुआ है ट्रक भाई, मेरे को ना एक डाउट हो गया। मैं यही देखना था, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये डाउन किया या नहीं किया भाई। ये वाली जैकेट क्यों डाल रहा हूँ, पंगा हो गया। सारी पाइप बना ली, कहीं से हवा लीक है। अभी मैकेनिक बंदे को बताने के लिए भी कहाँ से लीक है, नीचे घुसना पड़ेगा। अगर आज भी पंगा हो गया ना तो इस सीजन की, इस विंटर की तीसरी सर्विस कॉल होगी मेरी कैटेगरी में। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि हवा है कहाँ से लीक है। मैकेनिक को बताने के लिए ढूंढना तो पड़ेगा ही अपने को, नहीं तो फिर वो आएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वापस जाएंगे। अगर इतनी मेहनत हम लोग कर लेते ना तो मालूम पड़ जाता है। ये वाला जो ब्रेक चैम्बर है ये लीक हो गया। इतनी सी हिम्मत हम लोग खुद कर लेना तो सीधा भी मैकेनिक आएगा, जहाँ इसको डायरेक्ट करेगा या चेंज करेगा। ये स्पेशल इसी काम के लिए रखी हुई है। सबसे पहला काम, अपनी जो लॉग बुक है वो स्लीपर पेयर बर्थ ऑन करके स्प्लिट स्लीव में डालूंगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। अभी करेंगे कंपनी को कॉल। मेरे चैम्बर लीक है यार, मेरे पास अगर किट है तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई किट नहीं है। अभी सर्विस वाला ही आएगा क्योंकि हमारे ट्रक जो है आपको मालूम है चेंज होते रहते हैं। अगर ट्रक आपका सेम रहता है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। जो बंदा सोचता है अगर वो होता तो फिर तो मैंने कब का चंद्रमा के ऊपर प्लाट लिया होता। ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। रोटियां गर्म हो गई भाई, रोटियां आ जाओ, अपना अड्डा लग गया। एक चीज यहाँ पे कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि 74 तरीके की लॉग्स है ELD, हर एक की बनतर और उसकी दिखावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक में हर एक फैसिलिटी सेम रहेगी। एडिट करने की ऑप्शन भी हर एक में होगी। ड्राइव एडिट किसी में भी नहीं होगी। अगर किसी में ड्राइव एडिट हो रही है दैट मीन्स कि आपकी बुक इलीगल है भाई। Approximately how much time you need? It'll take me about half an hour. हाफ एन आवर, ओके। भाई बोलता है चेंज करेगा, आधा घंटा लगेगा बोलता है। बहुत ज़्यादा ही पास आ गए भाई, थोड़ा पीछे ले लेते हैं।
डबल ट्रेलर को पार करके चाय उठाना कौन सा आसान काम होता है भाई। लगता है नहीं लगेगी किसी में। की करदा जी तू की करदा? तू रोटी खाधी है? और ये देखो कहाँ पे खड़े हैं। देखो भाई साहब बैठे हुए अंदर, नाश्ता वाश्ता किया हुआ है इन्होंने। अभी 2-4 बंदे पकड़ेंगे, उनका नाश्ता करवाएंगे। पहले खुद करेंगे फिर उनका नाश्ता करवाएंगे। भाई इनका बहुत डर रहता है यार। भाई वॉशरूम बहुत तेज आया था, बाहर इतनी ठंड रही है, -5-7 है और टायरों के ऊपर स्नो देखो। मैंने अभी यहाँ पे अंदर लगा तो लिया ट्रक को, वॉशरूम मैंने कर लिया है। अभी निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रात को यहाँ पे 1-2 ट्रक पीछे गिरे हुए मिले। रात को यहाँ पे पूरी स्लिपरी थी। ऊपर वाला जो करता है ना भाई सही करता है। वो देखो नया बोल्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं इधर से दिखेगा भाई। पाई के बाद में निकलेगी नहीं निकलेगी वो गारंटी नहीं है। ब्रेक चैम्बर देख लो पहले। ये ब्रेक चैम्बर नया डाल के गया, वो स्लैक एडजस्टर जो होता है। बात बन गई है भाई। डीजल का रेट ये है आज का, डेफ का ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। 48 लीटर आई है $65 की। सर्दियों में ख्याल रखना है डेफ का। डेफ के ऊपर मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ किसी व्लॉग में। डेफ का चक्कर बहुत चल रहा है भाई। आसान तरीका है, यार्ड में मैनुअल कर दो, पहले गियर में डाल लो और 15 पे आरपीएम जाएगा, तब भी आपकी कोई ड्राइव में नहीं जाएगी। ये मैंने रियलाइज किया अपने ट्रक के ऊपर। ओ भाई मेरे पीछे खड़ा हो गया लगा के। इस बाइक को मैं हाथ भी मार रहा था कि तू पीछे से निकला, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। ये वाला व्लॉग ना फुल इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग है, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन आगे रहता है तो उसको ये वाला व्लॉग शेयर भी कर सकते हो आप। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने भाई का हौसला अफजाई करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बार चेक कर लो, अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया ठोको, लाइक वाले बटन के ऊपर आराम से हाथ रख के ठोको। जोर से मत ठोकना भाई, बाद में बोलोगे भाई ने बोला था मेरा मोबाइल टूट गया। अभी एक और काम की चीज, ई लॉक के बारे में ध्यान से सुनना, समझने वाले समझेंगे। जो कनाडा में ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज है। आज मंडे, मैं मंडे सुबह काम के ऊपर आया हूँ, तो मैंने आज लॉग बुक स्टार्ट की है। मैंने ड्राइव टाइम और ऑन ड्यूटी पूरे 10 घंटे यूज किए हैं, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपने 6 दिन काम किया। कनाडा के रूल के अकॉर्डिंगली 7वें दिन, जैसे मंडे को आपने स्टार्ट किया था, तो जब मंडे के सुबह के अर्ली 12 बजेंगे, सुबह के 12, उसी दिन आपको आपके रीकैप आवर मिलेंगे। आपको 36 घंटे ऑफ डालने की जरूरत नहीं है पूरे कनाडा में। कनाडा का सर्कल क्या बोलता है, 70 घंटे 7 दिन। जितने घंटे आपने सेम डे पिछले संडे को जितने घंटे आपने यूज किए ऑन ड्यूटी और ड्राइव टाइम के ओनली ड्यूटी आवर्स, वो आपको वापस मिल जाएंगे। आपके अगर आपके पास में घंटे बचे 5-7 तो उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर हर रोज आपको ऐसे ही रीकैप में आवर मिलते जाएंगे, जितने पिछले वीक में उसी दिन आपने यूज किए उतने आवर आपको मिलते जाएंगे। इसको बोलते हैं रीकैप आवर्स। हमारे 1-2 बंदों ने 14 दिन लगातार ऐसे काम किया। 7 दिन पहले रेगुलर आवर्स के ऊपर, 7 दिन बाद में रीकैप आवर्स के ऊपर। घंटे 8वें दिन सुबह आएंगे। और अमेरिका में यही घंटे जो है वो एक दिन लेट आते हैं। अमेरिका का सिस्टम थोड़ा सा अलग है और कनाडा का अलग है। ध्यान में रखना, अगर आप कभी कनाडा आ रहे हो जहाँ आपने अप्लाई किया है तो आपके बहुत काम आएगी और आपको इंडिया वहाँ उन देशों में बैठे हुए भी इन चीज़ों का मालूम पड़ जाएगा। जब 2016 में मैं आया था ना, तब इन चीज़ों की काफ़ी कमी थी यहाँ पे कनाडा में, लेकिन अभी तो चलो बहुत सारे भाई हैं जो ब्लॉग बना के डालते हैं। तो हर एक बंदा अपनी अपनी मेहनत कर रहा है, सबकी मेहनत को सलाम है भाई। आप इसको ट्रकों की दुकान भी बोल सकते हो। यहाँ पे ट्रकों की डीजल फ्यूल फुल होता है और यहाँ पे ट्रकों की सर्विस होती है। यहाँ पे ट्रकों का वेट होता है, ये बंदा वेट कर रहा है ट्रक का वेट मीन्स की अक्सर वेट होता है। ट्रक देखो भाई का, बाकी बातें छोड़ो, ट्रक देखो, इश्क। ट्रक का हाल देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है ट्रक के साथ, लेकिन क्या करें, नीचे वेदर भी ऐसा ही है। थैंक यू भाई बोलता है, आपकी वीडियो देखता हूँ, थैंक यू भाई।
ये पाई को लगा के फिर पाई को आगे पीछे करना पड़ता है भाई, ऐसे है। और ये देखो गोरी कितना घुमा रही है अपना। यहाँ से गौर करो, पाइक अपनी, ये मेरा ब्रेक से पैर है ना, ये मैंने उठाया, पाइक अपनी अपने आप पीछे जा रही है, देखो जा रही है ना, यारी 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 यार। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ आपको माहौल क्या है नीचे। अगर हमको ऐसे वाला थोड़ा सा ढलान मिल जाए ना पाइक लगाने के लिए, तो भाई समझ लो कि आप राजे हो। अभी तो मैं फुकरी मार रहा हूँ, लेकिन जब रात को मैं यहाँ पे उठूँगा और मेरा अगर ट्रक निकल गया, अपने जैसा कोई नहीं है भाई। ट्रक को 10-15-20 मिनट के बाद में आगे पीछे जरूर कर दो जब ऐसी जगह में खड़ा करना है। यहाँ पे नीचे कोई ग्रिप नहीं है, ये सारा जमा हुआ है। सिंगल ट्रेलर की उधर बहुत जगह है, लेकिन डबल ट्रेलर के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। और इसके नीचे पूरा कांच है, ये देखो। यहाँ पे देख के मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ना, वो क्या थी, ये वाला रास्ता देखो, बहुत खतरनाक हुआ पड़ा है भाई ये। बाकी देखेंगे, भगा के लेके जाएंगे। निकल गया, फंस गया। यहाँ पे बुक खत्म होती है भाई, बुक आगे मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। अगर मेरे को मालूम होता कि ये वाले रेस्ट एरिया के अंदर इतनी स्नो होती है, मैं पाइक लेके आता ही नहीं यहाँ पे अंदर। लास्ट बात जो ई लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक रह गई है कि एडवर्स वेदर और ट्रैफिक कंजेशन, ये दो ऑप्शन होती हैं। अगर हाईवे के ऊपर आप जा रहे हो, आपको रोड बहुत बैड मिला और आपकी लॉग बुक जो है खत्म हो गई, आप ट्रक स्टॉप के ऊपर या किसी अच्छे ठिकाने के ऊपर नहीं पहुंच सके, तो हर एक बुक में एक ऐसी ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं एग्जेम्पशन आवर्स, डेफर आवर्स, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन उसका मतलब एक ही होगा, आप 1 घंटा 2 घंटे यूज कर सकते हो। वो होता है वंस इन ए वाइल, कभी कभी जब आप बहुत कसूते फंसे हुए कहाँ पे हो, लेकिन वो आपके पास में से एक नोट मांगेगी लॉग बुक कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है। 16 घंटे के सर्कल से बाहर निकल के आप ड्राइव करोगे, डेफिनेटली उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब पुलिस वाला देखेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि बाहर सूरज निकला हुआ है, धूप लगी हुई है, आपने डाला हुआ है कि भाई साहब वेदर बहुत खराब था, पकड़े गए तो भाई मरे जाओगे। बड़ा ध्यान रखना है, लेकिन वो चीजें हैं। अमेरिका में तो ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप किसी कंपनी में खड़े हो, उसने ट्रक खाली कर दिया और वो बोल रहा है कि अपना ट्रक यहाँ से निकालो, लेकिन आपके पास में आवर नहीं है, तो आप वो वाले आवर डाल के उसमें नोट डाल सकते हो कि हेडिंग टू ट्रक पार्किंग फ्रॉम शिपर, उसमें आप जा सकते हो ट्रक स्टॉप के ऊपर जो सबसे पास वाला होगा उसके ऊपर। ऐसी ऑप्शन है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये थी भाई लॉग बुक के बारे में मोटी मोटी बातें, लेकिन अगर आपके मन में कोई और सवाल या मैं कहीं पे गलत हूँ तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, क्योंकि मैं कौन सा मास्टर या मैं कौन सा टीचर हूँ, जितना मेरे को मालूम है, जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया। दिल मेरा कर रहा है कि मैं अभी यहाँ से निकाल के ले जाऊँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अभी आराम से सोते हैं, रात को देखा जाएगा। ट्रक लगा हुआ है भाई ऑटो स्टार्ट के ऊपर। स्लीप अपनी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, 7 घंटे 52 मिनट हो गया। लैपटॉप की रोशनी कर लेते हैं अपने ऊपर। आज रीकैप वाले आवर आने मेरे 12 बजे, चेक हो जाएगा। 8 घंटे मैंने पिछले बुधवार को स्टार्ट किया था और 8 घंटे 42 मिनट मैंने यूज किए थे, तो बस अभी 12 बजे देखते हैं कितने मिनट वापस आते हैं। आधा व्लॉग मैंने एडिट कर लिया, आधा अभी घर जाके करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी टेंशन जो है ना, ये वाला जो सामने ऑफ रोड बना हुआ है ना, इसकी हो रही है। बच गए भाई, हथौड़ी मारने से बच गए। ये एंगल तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे कैमरा टिकेगा नहीं आगे, क्योंकि आगे माहौल बड़ा खराब है। इसकी बात थोड़ी सी करनी है, एक छोटी सी लाइन में बोलूंगा कि अगर आप ट्रक ड्राइवर हो तो अपने पास डिओड्रेंट जरूर रखो। कभी आपका नहाने का टाइम नहीं लगा, जो आपके पास खड़ा बंदा चाय उठा रहा है या कुछ खा रहा है या आपके पास से गुजर रहा है, तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये बंदे अपनी सफाई नहीं रखते। आपको तो मालूम है, फिर मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ इसको। ड्राइव कितनी हो गई, 11 घंटे 58 मिनट की, और अपना साइकिल देखो 13 घंटे समथिंग का हो गया, 12 घंटे का। अभी हम हो गए रीकैप आवर के ऊपर। इंटरएक्सल मैंने ऑन कर लिए, ब्रेकें छोड़ दी हैं, और सबसे ज़रूरी काम जो है
बड़ा खतरनाक पार्ट है, मेरा कैमरा गिरेगा, लेकिन यहाँ पे रोकना नहीं है ट्रक को, ठीक है। अगर रुक गया तो पक्का रुक जाएगा, ये फंसेगा तो यहाँ पे फंसेगा। पार्टी होगी भाई, पार्टी होगी। रात को भाई सोया हुआ था और सुबह मैंने उठ के देखा तो मेरे मुंह के ऊपर लपेटे बज रहे हैं। मेरे को जाग आई तो देखा भाई साहब ऐसे ऐसे मार रहे हैं, भाई उठ उठ उठ। तो इसने भाई अपनी जगह बनाई हुई है, इसके बगैर ब्लॉग ऐसा लगता है जैसे आज अरमान नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अरमान नहीं है तो ब्लॉग अधूरा है। किसी कर दो। बाबा जी किथे है, बाबा जी किथे है? लेकिन पता बाबा जी किथे है? इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बारे में मैंने जितनी भी मेरे पास डिटेल थी मैंने सारी आपको दे दी है। उससे ज्यादा आपको डिटेल चाहिए? ओए आओ देख कैमरे की गल कर, चल तू गल नहीं करता कैमरे जा। कोई भी चीज अभी आपको नहीं समझ लगती है तो आप अपनी कंपनी से, और जिस कंपनी की आपको ईएलडी लगी हुई है आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हो। और एक खास चीज है कि आपका मोबाइल कोशिश करो, अगर आपके ऊपर आपकी ईएलडी चल रही है तो आपको माउंट लेके उसको हैंग करके रखो। मैं कौन सा मास्टर बॉय, मैं भी सीख रहा हूँ, जितना मेरे को मालूम होता है उतना बता देते हैं। लाइक किए बगैर मत जाना, नए बंदे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पर का ख्याल रखो। रब रखा। जब तक आपका भरोसा उसके ऊपर है ना तब तक आपका रब रखा है, लेकिन जब आप बोलोगे ना कि मैं बस इतना कर दे। सत श्री अकाल जी। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.